अगर हम उसे जानते तो अब तक तो हमें छुड़वा के ले जाता। हम उसकी शकल नहीं जानते, जानते नहीं है, झूठा आरोप लगा रहे हैं। उसे जानते हो, उसे जहर देते हो, उसे सांप देते हो, खामखाई का झूठा आरोप। आप मुझे बताइए, बर्थडे पार्टी में सांपों का हम क्यों लेके जाएंगे सांप? और सांप वहाँ पे बरामद हुए, हमारे फैमिली मेंबर से हमें मिलने नहीं दिया गया। हम उसके साथ होते हम, अब तक तो हमें छुड़वा के ले जाता। ये राहुल, जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है, ये राहुल अपना 6 साल के बच्चे को उस पार्टी में, वाली पार्टी में जहाँ वो सांप हो रहा है, वो जहरीली चीजों में वहाँ अपने बच्चे को लेके जाता। मेंटली 14 साल 15-16 साल का अपने भाई को लेके जाता, वो जो मेंटली प्रॉब्लम है। हमें झूठ बोलना गया, चाइना मिलवाएंगे और हमें से मिलवा के भी नहीं ले गए, हमारे को पता नहीं क्या कर दिया। इतना भगवान इनको सताएगा। देखिए, यहाँ पर जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके ऊपर एलिगेशन लगाई गई है, वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो पुलिस के द्वारा उन लोगों को बाहर लाया जा रहा है। जिन 5 लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा था, जिन 5 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई थी। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है उन 5 आरोपियों को, जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई है, उन्हें जो है वो बाहर लाया जा रहा है। देखिए, 5 जो लोग हैं जिनको कल गिरफ्तार किया गया था और जिनके खिलाफ देखिए किस तरीके से जो है उन लोगों से बात की जा रही है, उन लोगों से जो है वो लगातार बात करने की कोशिश जो है वो मीडिया कर रही है। और यहाँ पर पुलिस जो है वो उन्हें आगे लेकर जा रही है। जो गिरफ्तार किया गया था, इन्हीं 5 लोगों को जो है पुलिस की तरफ से कल रात को गिरफ्तार किया गया था और नाम जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, एक तरफ जो है तमाम लोगों को लिया जा रहा है और उन्हीं के परिवार वाले जो है, आम जो लोग हैं वो यहाँ देखिए परिवार वाले देखिए किस तरीके से रोती बिलख, उनके घर वाले जो है, उनके परिजन जो है रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पुलिस की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस जो है वो इन लोगों को जो है वो चेकअप के लिए ले गई है। और इसी के साथ जो देखिए आप जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पर रोते बिलखते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए, इसी की हमारे घर में कुछ भी नहीं है, खर्चा उर्चा बाप और भाई दोनों लेके चले गए। फिर हमें झूठा क्यों बोला? हमारे माता जी क्या करते थे आप? मेरा यही ढोल पार्टी का करते थे, सांप वगैरह नहीं रखते थे। झूठा फंसाया है। हमें झूठ बोलना गया, चाइना मिलवाएंगे और हमें से मिलवा के भी नहीं ले गए, हमारे को पता नहीं क्या कर दिया। इतना भगवान इनको सताएगा। भगवान अपना आप देख रहा है, जितना गरीबों को सता रहे ना, तो भगवान इनको भी सताएगा। फिर ये बात असली है, जिन पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है, झूठा इंजाम लगाया जा रहा है, जिनका काम क्या है। उसके साथ मिलकर रेप पार्टी किया करते थे जी, रेप पार्टी किया जाते थे जो सांप नो, बिल्कुल। छोड़ो, मेरे घर में मेरे बच्चों को कौन पालेगा? मेरा बेटा, मेरी भाभी अकेली बड़ी है, बच्चे तो हमने कौन खर्चा करेगा? तुम दोगे खर्चा दोगे, तुम दो खर्चा दो, हमारे बच्चों को पालने के लिए खर्चा दो, खर्चा दो ना हमें हमारे बच्चे पालने के। क्यों नहीं मिलने दिया गया? बोला गया था अंदर जाके कि मिलने देंगे, क्यों नहीं मिलने दिया हमें? कर दिया ना, बहुत खतरनाक काम कर दिया। सारे पेशेंट अभी आएंगे, सब यहाँ फिर लेके आएंगे बच्चे, जितने भी समाज है यही बिल बचाएंगे, यही रहेंगे। जितने भी समाज है हमारे, इधर ही लाके डालेंगे पुलिस वालों के सामने। इनके आगे मरेंगे, इनके आगे जिएंगे। रखते नहीं थे कभी, बहुत बेकार लगा दिया अंदर जाके कि मिलवाएंगे, मिलवा दिया, लेके चले गए मेरे पापा को। अब देखना, अभी पता नहीं है ना सवेरे क्या होते हैं, पता चलेगा सवेरे क्या होते हैं। मिलवा के भेजेंगे, रोड भी जाम हो जाएंगे, अभी सड़क भी जाम हो जाएगी, अभी सब पता लग जाएगा, जितने समाज आएगी इधर। अभी जितने समिति के मालिक है सब आ जाएंगे। सांप का जहर बेचा करते थे इस तरीके से। सांप का जहर कहाँ करते हैं मैडम जी? कहाँ करते हैं? बिन पार्टी काम करते हैं, कहीं नोप लगाया गया। शादी में जाते हैं, जैसे ढोल हमारे घर में सांप नहीं है, नहीं जहर है, ये झूठ है, झूठा फंसाया गया है। 40-50 साल हो गए इस काम को बंद करे हुआ है। बहुत खतरनाक काम कर दिया ये। भगवान इनका कभी भला नहीं हो सकता ऐसे। क्यों काम झूठा फंसाया हमारे बच्चों को। कल मेरा बेटा है, कल मेरा पोता है, मेरा कैंसर का इलाज चल रहा है, आज मेरा कीमो चढ़ना था। ये देखो कागज,
ये कीमो चढ़ना था, यही लड़का लेके जाता है मुझे, जो आज ही जेल में भेजा है इन्होंने। इनका बेड़ा गर्क करेगा भगवान, मेरी आत्मा का शराब पड़ेगा इस उम्र में। यहाँ पर जितने भी परिजन हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो बेहद गलत है और इन्हीं के साथ तमाम लोगों से जो है वो बात करेंगे। जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, बार बार भी कहा जा रहा है कि सांप का जहर। आप ऐसा है मैम, हमारा पीछा छोड़ दीजिए, लेकिन अब देखना आप सपेरे क्या होते हैं, अब आप सबको पता चल जाएगा। आप ये बताइए, इतनी देर से हम यहाँ पे बोल रहे थे, हमें बोला गया चुप हो जाइए, मीडिया वालों से बात मत कीजिए, ये मत कीजिए, हम आपसे मिलवा देंगे। बोला गया मैं रात से बीमार हूँ, मेरी मम्मी को शुगर है हाई लेवल का, मेरे घर में कोई नहीं, मेरी मम्मी है, मैं हूँ, मेरे पापा है, मेरे पापा अंदर है। बोला गया कि मिलवाया जाएगा, जब बोला गया तो मिलवाना चाहिए था ना। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है 1 महीने से, मिलवाना चाहिए था। मेरे पापा से नहीं मिली मैंने कल भी मैं तरस गई बात करने के लिए, उनका फोन छीन लिया गया। उनके फोन में सारी डिटेल्स है कि उन्हें प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था जन्मदिन के लिए, लेकिन उनका वो फोन भी उनसे छीन लिया, उनका वो फोन स्विच ऑफ करवा दिया। आप ये बताइए धोखाधड़ी की बात है कि नहीं है ये? उन लोगों ने बोला था मिलवाएंगे, बोला था मिलवाएंगे। सपेरा समाज क्या होता है? सपेरा समाज हम दिखाएंगे, गरीब है लेकिन अपना इंसाफ खुद जानते हैं। यही धरना देंगे, यहाँ पर ही धरना देंगे, यही नारे लगाएंगे खूब। किसी के लिए तो कम से कम सामने आओ। ये देखो कि हम लोग पागल थोड़ी है, यहाँ पे सुबह से यहाँ पे रात से हमारा फैमिली कैसे रह रही है घर पे। छोटे छोटे बच्चे हमारे, उनको इन लोगों को जहर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जहर देंगे हम। कितना बड़ा हमारा पे इल्जाम। बात बताओ, ये जो सुनो बैंकों में छापे पड़ते हैं, दिन दौड़े मर्डर होते हैं, लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ते। हम सपारों पे ये लाजे लगा के जुल्म लगा के और बंद कर दिए। उनको जेल नहीं हुई, उनको जेल नहीं हुई। अरे उनको अगर ये जानवरों के केस में केस करना तो उसमें करो ना, जो मुर्गा मार्केट में मुर्गा काटे दिन दाड़े, बकरे काटे दिन दाड़े, जो घोड़ा चला रहे, जो केदारनाथ में उस गधों पे चल चल के यात्रा चल रही है। कहा जा रहा है कि ये जो आपके परिवारजनों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कहा जा रहा है कि वो सांप का जहर लगा के जो पार्टी में जहर सप्लाई। आप मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट, जन्मदिन के लिए बुलाया, एल्विश यादव के साथ जन्मदिन के लिए बुलाया गया था, है ना, कि जन्मदिन की बर्थडे पार्टी थी। आप मुझे बताइए बर्थडे पार्टी में सांपों का हम क्यों लेके जाएंगे सांप? और सांप वहाँ पे बरामद हुए, हमारे फैमिली मेंबर से हमें मिलने नहीं दिया गया। हम इसके साथ होते हैं, हम अब तक तो हमें छुड़वा के ले जाता। ये राहुल जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है, ये राहुल अपना 6 साल के बच्चे को उस पार्टी में, इस वाली पार्टी में जहाँ वो सांप हो रहा है, वो जहरीली चीजों में वहाँ अपने बच्चे को लेके जाता। मेंटली 14 साल 15-16 साल का अपने भाई को लेके जाता, वो जो मेंटली प्रॉब्लम है। एल्विश यादव को जोड़ा जा रहा है। हम नहीं जानते कौन ये एल्विश यादव, हमने तो कभी ना देखा ना सुना, हमें पता ही नहीं, ना हम जानते, ना मेरी फैमिली जानती, ना राहुल जानता, ना जयकरण जानता, ना ये लोग जानते। लगा रहे हैं, पता ही नहीं। जाएंगे सच्चाई तो जब भी सामने होती है ना, जो पेश होते इधर जाना उधर उसके पास पड़ता है ना उसको। अभी तक कुछ चीजें प्रूव नहीं हुई, उसके बावजूद भी जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके क्या? हमें नहीं पता। देखते हैं मीडिया वालों का भी इतना हमारे से सुबह से पूछ रहे, हमारे लिए क्या करेंगे? सपेरा समाज के लिए सबसे क्या कहोगे भाई, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि एल्विश यादव का नाम इसमें जुड़ रहा है? हम भैया कुछ नहीं जानते। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो आपके कौन है? हम नहीं जानते, हम यहीं पे रहते हैं, हम यहीं रहते हैं भैया। देखिए तमाम जो जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनके परिवार वाले जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारियां जो हैं वो जो गिरफ्तारी हुई हैं वो बेबुनियाद हुई हैं और इसी की तर्ज पर जो है वो लगातार जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पर रोकते बिलकते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से एल्विश यादव का नाम जो है वो जोड़कर देखा जा रहा है, जहाँ परिवार वालों का कहना है कि वो इस नाम को सुनते ही के ले जाता। वो अगर हम उसे जानते तो अब तक तो हमें छुड़वा के ले जाता। हम उसकी शकल नहीं जानते नहीं है, झूठा आरोप लगा रहे हैं। उसे जानते हो, उसे जहर देते हो, उसे सांप देते हो, खामखाई का झूठा आरोप। हम गरीब आदमी, इतने बड़े आदमी से क्या हमें सांप का जहर देंगे, सांप देंगे उनको जिसकी हमने शकल तक नहीं देखी? ये झूठा आरोप है।
यहाँ पर जो परिवार वालों की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की तरफ से अभी जितने भी 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी उन्हें अभी चेकअप के लिए ले जाया गया है, पर इसके बावजूद भी जो परिवार वाले हैं उनकी तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि ना ही तो हम एल्विश यादव को जानते हैं और जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बेबुनियाद है। और देखिए देखना भी अहम रहेगा क्योंकि देखिए अभी तक जो है वो FIR जो दर्ज कराई गई है सौरभ गुप्ता राम के व्यक्ति की तरफ से और इनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो बैंक्वेट हॉल के सामने से हुई है, जिस पर सौरभ गुप्ता का भी कहना है कि अभी तक जो तमाम प्रूफ है वो सामने नहीं आए हैं। तो अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में जो है वो कार्रवाई जो है वो कहां तक पहुंच पाएगी। वहीं दूसरी तरफ एल्विश यादव ने भी अपने ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से मामलों का मेरा जो है वो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है और पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस और प्रशासन की जो जाँच है उसमें वो पूरी तरीके से कार्रवाई में जो है वो सहयोग करेंगे और अगर थोड़ी बहुत भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो वो पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, अभी तक मामला चल रहा है, FIR दर्ज तो जरूर हुई है पर उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा मामला जो है वो क्या है, क्योंकि जांच देखिए एक तरफ जो है वो पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जितने भी 5 लोगों को कल रात गिरफ्तार किया गया था उन्हें जो है वो चेकअप के लिए ले जाया गया है और परिवार लगातार ये बात कह रहा है कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि सांपों का जहर निकालकर बेचा जा रहा था या फिर वेनम रेप पार्टी की जा रही थी, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। और यहाँ पर आपने तमाम जो लोग हैं उनके परिवार वालों को भी सुना कि वो लोग लगातार एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो बेबुनियाद है, आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो फॉल्स आरोप हैं, क्योंकि ना ही तो हम इस तरीके की पार्टियों को जानते हैं और जो सांपों की बात जिक्र पे आ रही है वो कह रहे हैं कि हम सपेरे परिवार से आते हैं तो ये सिर्फ काम है। तो कहीं ना कहीं देखना अहम रहेगा कि राजनीति के चलते जिस तरीके से इस पूरे मामले पर लगातार राजनीति नजर होती हुई नजर आ रही है, पर अभी तक जो है वो कंक्लूजन निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि एक तरफ परिवार भी वही बात कह रहा है जो एल्विश यादव का कहना है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो लगातार इस पर ट्विटर से लेकर सड़कों पर जो है वो लगातार ये मुद्दा उठा रही हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है या फिर देखना अहम रहेगा। देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो अपनी न्याय प्रणाली के लिए जानी जाती है और अभी जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्हें अभी चेकअप के लिए भेजा गया है। जांच में क्या निकलकर सामने आने वाला है वो तो देखने वाली बात रहेगी, पर अभी तक जितने परिवारों की हमने आपसे बात कराई और जितने भी परिवार वालों को आपने सुना है वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो बेबुनियादी है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी बेबुनियादी हैं, क्योंकि जितने भी लोग कल रात को गिरफ्तार किया गया है उन्हें पार्टी में बुलाया गया था और वो वहाँ पर कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं करने आए थे जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोबरा सांप लेकर आए थे, उनका जहर निकाला जा रहा था। यहाँ पर जो बॉटल है उसमें जो है वो जहर मिला है और इसी तरीके की बात जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के हेड की तरफ से भी कही गई है कि जो कल रात को जिन भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिनके पास से बॉटल मिली है जिसमें 20 ml जो है वो कोबरा का जहर बताया जा रहा है, तो उसका भी जांच होने के बाद जो है वो चीज़ें सामने आएगी कि वो सच में जहर है या फिर कुछ और चीज़ें हैं। तो विदाउट प्रूफ और जिस तरीके से लगातार आरोप और राजनीति के चलते ये मुद्दा उठाया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहा है, क्योंकि दो पहलुओं पर जो है वो एक ही तरीके की चीज़ नज़र आ रही हैं। चलिए खैर मामला जो है वो जांच का विषय है और जांच इस पूरे मामले पर चल रही है। शाम तक देखते हैं कि इस पूरे मामले में क्या अपडेट आती है और उसी के साथ कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ से रहने वाले हैं या फिर वो उन लोगों के परिजन हैं जिन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो कल रात को की गई है।